हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि आज का विषय क्या है, तो जी हाँ, आज का विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का योगदान। तो आज हम इस बिंदु पर अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक अच्छे शिक्षक के बारे में बताया था कि एक अच्छा शिक्षक किस तरीके से अपने बालकों में चरित्र का निर्माण कर सकता है, और आप लोगों ने उसके अच्छे से नोट्स भी बनाए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको टॉपिक बताया, उस टॉपिक पर मैंने नोट्स बनाए हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग भी उसी तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो डियर, ये रहा आज का टॉपिक। डालेंगे सबसे पहले ऊपर हेडिंग, बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का योगदान। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए। इस हेडिंग को डालने के बाद में लिखेंगे इसके अंतर्गत, सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि बालक जिस परिवार में जन्म लेता है तथा जीवन के 5 वर्ष व्यतीत करता है, उस परिवार के अनुरूप ही उसके चरित्र का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में, बालक के चरित्र निर्माण में उसके माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि उस समय बालक की पाठशाला, समाज और संसार उसका परिवार ही होता है। बालकों के चरित्र निर्माण में माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका को अग्रलिखित बिंदुओं से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लिखेंगे बिंदु, क्रमवार लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा बिंदु है माता पिता का आदर्श व्यवहार। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि परिवार में सर्वाधिक जो समय होता है वह बालक अपने माता पिता के पास ही बिताता है और उनको ही वह सबसे ज्यादा महत्व देता है। और जैसे जैसे उनके पेरेंट्स व्यवहार करेंगे वैसे ही उनका अनुकरण बालक भी करता है। तो जिस तरीके से आप इसे समझ लीजिए कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन समझ लीजिए कि अगर उनके घर में वेजिटेरियन खाना खाया जाता है तो बच्चे भी वेजिटेरियन ही होंगे, और अगर उनके यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन खाना खाया जाता है तो वह भी नॉन वेजिटेरियन ही होंगे। ठीक, ये एक मैंने आपको एक आम बात बताई। बड़े होकर के संगत में पढ़ करके वो क्या करते हैं, वो उनका अलग विषय है, लेकिन वर्तमान समय में, शुरुआती समय में वह अपने माता पिता को देखकर ही अपना अनुकरण करते हैं। माता पिता के अंदर बहुत उनके बच्चों के सामने सोच समझ कर बात करनी चाहिए। विवाद की स्थिति और कलह की स्थिति बच्चों के सामने कम होनी चाहिए, क्योंकि वह उसको देखकर काफी कुछ सीखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। दूसरा बिंदु है सकारात्मक नियंत्रण। सकारात्मक नियंत्रण में क्या है कि वैसे मूल प्रवृत्तियों के आधार पर कभी कभी वह वातावरण के परिणामस्वरूप बालक कुछ गलत प्रभाव भी देखे जाते हैं। जैसे कि वह क्या करता है, गाली देखना सीख जाता है। बाहर से कहीं से भी संपर्क में आने पर वह गाली देना सीख जाता है। खाने पीने की वस्तुओं को वह अपने पास में रखता है, किसी को देता नहीं है, झगड़ा करता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज, नकारात्मक जो चीजें हैं वो उसको प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसको सकारात्मक रूप से नियंत्रित करने का उसको प्रयास करना चाहिए। अगर उसने कोई गलती की है तो उसको दंड देने की बजाय उसको प्यार से समझाकर उसको समझाना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 है नैतिकता का विकास। तो आप सभी जानते हैं कि नैतिकता जो है कितनी महत्वपूर्ण होती है एक माता पिता की दृष्टिकोण से, क्योंकि वो बच्चा देखता है अपने घर में कि हमारे दादा दादी को खाना पहले दिया जाता है और बड़ों को पहले खाना दिया जाता है, फिर मम्मी पापा मेरे बाद में खाना खाते हैं। तो उनमें क्या होगा, उनके अंदर भी इस तरीके का विकास होगा। और इसी के विपरीत अगर होगा
अगर वो पूर्वजों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है, उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो वही प्रभाव उन पर भी पड़ेगा और आगे चल करके वही चीज माता पिता को भी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 4 पर है अहिंसा की भावना का विकास। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर बच्चों में अहिंसा की भावना का विकास करना चाहिए। गांधी जी ने अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अहिंसा का जो बीजारोपण होता है वह बालक अपने परिवार से ही सीखता है। ठीक है, तो बालकों में अहिंसा का विकास भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रेम एवं सहयोग का विकास। ठीक, तो प्रेम एवं सहयोग के विकास में क्या है कि जो बालक होता है वह घर में इस तरीके का माहौल देखता है। वह देखता है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, जब वो कोई काम करते हैं तो परिवार के अन्य सदस्य उसका काम बटाते हैं आकर के हैं। और जैसे कि जिन फैमिलीज में ज्वाइंट फैमिलियां होती हैं वहां पर इस तरीके का जो है सहयोग की भावना देखी जाती है, तो वही चीज बालकों पर भी प्रभाव डालती है। तो घर से ही क्या उनके अंदर होता है, घर से ही उनके प्रेम एवं सहयोग के विकास की भावना जो होती है उनका विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स सामाजिक कौशलों का विकास। ठीक, तो सामाजिक कौशलों में क्या है कि वह भी सामाजिक कौशलों में जब वो देखता है कि उसके सामने पड़ोसियों में झगड़ा होता है या किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है, तो वहां पर वह देखता है कि मेरे माता पिता भी जो है किस तरीके से पड़ोसियों को समझा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से उनको मना रहे हैं और अहिंसा न करने का वह जो भी पड़ोसी होता है वो हमेशा यही करता है कि जहाँ पर लड़ाई हो रही होती है तो शांत करने का प्रयास करता है। तो वह बालक भी उसको सीखता है और सामाजिक कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स मानवीय भावना का विकास। तो मानवीय भावना का विकास भी यहीं पर है कि उसके अंदर दयालु भावना होनी चाहिए, उसके अंदर मर्सी होनी चाहिए, प्रत्येक मानव की जो सहायता करने की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 8 है अनुशासन। सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन। अनुशासन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वो चीज है कि जो कि किसी भी चरित्र को, किसी भी बालक को के चरित्र या किसी भी व्यक्ति के चरित्र या XYZ किसी का भी विकास की ले लिया जाए, अनुशासन जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी चीज का विकास संभव नहीं है। नंबर 9 सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में सहभागिता। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सांस्कृतिक जो भी हमारे धरोहर हैं, पूजा पाठ, आध्यात्मिक चीजें हैं और समाज में जो अन्य कार्य हैं उनकी सहभागिता में जो है किस तरीके से विकास करना है वह बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि बालकों में भी वही चीज का विकास होता है। नंबर 10 है स्टूडेंट संवेगात्मक स्थिरता का विकास। ठीक, नंबर 11 पर है त्योहार एवं चारित्रिक विकास। नंबर 12 पर है ईमानदारी का विकास। नंबर 13 पर डालिए आज्ञा पालन का विकास। नंबर 14 पर है बड़ों के प्रति सम्मान और अंतिम है कार्य के प्रति निष्ठा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जितने भी आपने लिखे हैं ये सभी जो बिंदु हैं यह बालक अपने घर पर ही सीखता है और जैसा वह माहौल होता है वह उस माहौल में ही ढलने का प्रयास करता है। तो इन बिंदुओं से ये मतलब जो सिद्ध होता है कि बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता एवं परिवार की जो सदस्यों की भूमिका होती है वह कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आज आपने इसके नोट्स बनाए हैं, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसके नोट्स बना करके हमको दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। किसी को जानकारी हो तो पूछ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद।